के सेकेंड पार्ट में अगेन आप लोगों के सामने हाजिर हूं और इफ फंक्शन के कुछ और एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, देखते हैं। यहां देखिए, मैं एक अगेन एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। लास्ट क्लास में हमने क्या बात किया था कि एक छोटा सा हमने एग्जांपल करके देखा था ये इफ का, जिसमें हमने टोटल निकाला था, परसेंटेज निकाला था और ग्रेड निकाल के देखे थे, जिसमें हमने पास और फेल की बात की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए इफ में फिर एक एग्जांपल करके देखते हैं जरा, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए तो जरा यहां, अब ये कुछ कस्टमर हैं, इनकी इतने इतने की बिलिंग हुई है। ठीक है, उन्होंने कुछ और प्रोडक्ट भी खरीदे हैं। ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी है कि कितने कितने प्रोडक्ट और उन्होंने खरीदे हैं। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि अभी थोड़ी देर के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट की बात छोड़ देते हैं। अगर मैं सिर्फ टोटल बिलिंग की बात करूं तो उसके लिए मेरे पास कंडीशन है यहाँ की पे कि अगर कस्टमर का जो बिल है वो अगर 5000 से ज़्यादा है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करे। ये अगले एग्जाम्पल में करेंगे इसको। ठीक है, इसको हाइड कर देता हूँ। अब देखिए, मेरे पास कंडीशन है कि यदि कस्टमर का बिल 5000 से ज़्यादा का बिलिंग उसने किया है तो उसको 10% डिस्काउंट हमें देना है। मेरे हिसाब से मैं इस एग्जाम्पल में जैसे कराया हूं पास फेल, वैसे सेम डिट्टो आराम से लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। यहां करके देखते हैं एक बार, बताइए तो क्या करें। बिल्कुल सही, इक्वल टू क्या पास करें, इफ। उसके बाद फिर अगेन मुझे शायद अब आपको समझाने की जरूरत यहां पे नहीं है कि वो क्या मांग रहा है, हमें क्या लगाना है, वो थोड़े बहुत आपको आइडिया आपको ऑलरेडी लगने लगे होंगे। लॉजिकल टेस्ट में क्या करना होगा हम लोगों को। लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या, किसको हम टेस्ट कराना चाहते हैं, कंडीशन को। तो कंडीशन हमारे पास यहां पे है कि यदि कस्टमर का बिल, ये रहा कस्टमर का बिल C2। ठीक है, C2 को पिक किया आपने, दैट मीन्स कि आपने ये मानसी का एक कस्टमर है जिसका बिल पिक कर लिया आपने यहां से। तो यदि कस्टमर का बिल क्या हो, यदि कस्टमर का बिल ग्रेटर देन 5000, अगर कस्टमर का बिल 5000 से ज्यादा है और ये बात सही है, सेपरेटर देखिए क्या कह रहा है, वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो इसको डिस्काउंट दोगे ना 10%। तो अभी मैं जैसे आपको वहां पे सिखाया था ना, डबल कोट्स में जो कुछ भी लिख देते हो एज इट इज एज आउटपुट आ जाता है। तो मैं अगेन यहां पे लिखने जा रहा हूं, डबल कोट्स में 10%। तो जहां जहां कस्टमर का बिल 5000 से ज्यादा होगा वहां वहां लिख के आएगा क्या, 10%, मतलब आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कॉमा नहीं तो मतलब क्या, जहां पे 5000 से ज्यादा का बिल नहीं है, मतलब क्या 5000 से कम है। तो जिसकी बिलिंग 5000 से कम है, क्या उसको डिस्काउंट देंगे, नहीं देंगे। तो यहां पे क्या लिख देते हैं हम, नहीं तो नो डिस्काउंट। और मैंने क्या बोला है, जो भी आप डबल कोट्स में पास करोगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो क्या होगा अभी के सिचुएशन में, इसमें आपने क्या पास किया है, देखिए यदि कस्टमर का बिल 5000 से ज्यादा हो तो डिस्काउंट देंगे 10%, और अगर कस्टमर का बिल 5000 से ज्यादा नहीं है, मतलब 5000 से कम है, तो वहां पे लिख के आएगा नो डिस्काउंट। अभी आप बताइए यहां पे क्या लिख के आएगा। अभी ये चेक करूं तो ये कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्या ये 5000 से ज्यादा है, नहीं है, तो ये यहां पे आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। देखिए F9 प्रेस करके देखिए क्या लिखा है, फॉल्स। बिल्कुल सही बात है, कस्टमर का डिस्काउंट 5000 से ज्यादा नहीं है, 5000 से कम है। तो क्या इसको 10% लिख के आना चाहिए, नो डिस्काउंट लिख के आना चाहिए, बोलो आरती। नो डिस्काउंट, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए एंटर मार के देखिए, नो डिस्काउंट, क्लियर है। तो कस्टमर का बिल यदि 5000 से ज्यादा होता तो यहां पे लिख के आता 10%, जैसे कि इस एग्जाम्पल के जरिए देखिए इस वाले में यहां 10% क्यों लिख के आया, क्योंकि यहां कस्टमर का बिल 5000 से ज्यादा है। चेक कीजिए ऐसे, यहां पे कंडीशन ट्रू है, इसलिए वो वहां पे क्या लिख के आया, 10%। और यहां से बस वही सेम कहानी, या तो डबल क्लिक कर दीजिए, अपने आप कॉपी हो जाएगा फॉर्मूला, या यहां से पिक कर लेंगे, ऐसे ड्रैग कर देंगे ऐसे। देखिए तो जहां जहां इन लोगों को
जो मैंने कंडीशन हम लोगों ने लगाया था अगर वो फुलफिल कर रहा होगा तो वहां लिख के आएगा 10%, और वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रहा होगा तो वहां पे लिख के आएगा नो डिस्काउंट। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं साक्षी, तो एक बात बताइए कि क्या लग रहा है आपको, ये जो अभी हमने फंक्शन लगाया वो बिल्कुल सही है या कुछ आपको कमी दिख रही है? कमी दिख रही है? कमी क्या दिख रही है महाराज, बताइए तो। कमी मुझे यहाँ पे कमी किस बात की दिख रही है कि यहाँ पे नो डिस्काउंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ये जानना है कि ये 10% जो डिस्काउंट दिया, मुझे 10% से क्या अंदाजा लगाया मुझे कितने पैसे पे करना है या कितने पैसे का डिस्काउंट मुझे मिल रहा है। तो हमें यहां पे लिख के चाहिए कि जहां जहां ये 10% लिख के आ रहा है मुझे यहां पे ये डिस्काउंट कैलकुलेट कर दिया जाए। क्लियर है? वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्काउंट अमाउंट। ये डिस्काउंट अमाउंट को मुझे कैलकुलेट करके दिखाए, तब मुझे मजा आएगा। क्लियर है? करके देखते हैं। अब मैं छोटा सा काम करने जा रहा हूं, जो काम अभी तक मैंने सिखाया था पास फेल और यहां पे लिखने वाला काम, इसको एक लेवल हम लोग ऊपर लेके चलते हैं। मतलब धीरे धीरे चीजों को एक्सपैंड करना होगा हमें और अच्छी अच्छी ट्रिक सीखना होगा। तो यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं वो देखिए। इसको मैंने हटाया, ठीक, फिर से लगाते हैं। इस बार देखिए थोड़ा सा अप्रोच चेंज करेंगे। इक्वल टू इफ यदि टोटल बिल ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाए या ग्रेटर देन कितना हो जाए 5000, और ये बात सही हो, वैल्यू इफ ट्रू, तो हम क्या चाहते हैं 10% डिस्काउंट दे दिया जाए। तो जरा बताइए साक्षी क्या बात कह रही थी, 10% डिस्काउंट किसका? इस टोटल बिल का ना, है ना? हाँ, टोटल बिल का 10%। तो आप रेदर देन यहां 10% लिखने के, अब मैं एक स्टेप आगे समझा रहा हूं कि अगर मैं यहां पे कुछ लिख सकता हूं डबल कोट्स के बीच में, तो मैं यहां पे कुछ लॉजिक भी लगा सकता हूं, कोई फॉर्मूला भी पास कर सकता हूं। बात सुनारी? तो यहां पे बजाय इस बार में डबल कोट्स में लिखने के, अब मैं यहां पे कुछ लॉजिक पास करूंगा, मतलब कुछ फॉर्मूला पास करके देखते हैं। तो आपने क्या किया, यहां तो लॉजिक आपने लगा दिया कि यदि कस्टमर का बिल 5000 से ज्यादा है, तो अब देखो यहां पे मैं फॉर्मूला पास करने जा रहा हूं और ये बात सही है, तो टोटल बिल का मतलब गुना, मल्टीप्लाई टोटल बिल का 10%। क्या लगाया आपने? देखो यहां लगा दिया ना फॉर्मूला कि C2 इंटू 10% कब? जब ये कंडीशन ट्रू हो। तो ट्रू होने पे इस C2 का 10%। इतनी बात समझ आ रही है? तो ये पता क्या करेगा, ये जो टोटल बिल है उसका 10% अमाउंट कैलकुलेट कर देगा, है ना सही चीज? मतलब आप यहां पे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं डबल कोट्स में कुछ वैल्यू पास करके आज आउटपुट में शो करा सकता हूं, तो मैं यहां पे लॉजिक भी लगा सकता हूं। मतलब मैं यहां पे कोई फॉर्मूला भी इससे पास करके इससे काम करवा सकता हूं। कॉमा, नहीं तो वैल्यू फॉल्स, तो नहीं तो मैं तो वही बात रख देते, नहीं तो नो डिस्काउंट। ऐसे देखिए, तो जहां जहां नहीं मिला लिख का नो डिस्काउंट, और जहां जहां मिल गया देखो 10% डिस्काउंट दे दिया ना, हीरा 20,500 का 10% 2050, 13,000 10% 1300, बिल्कुल सही है। अब हमारे यहां पे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि अच्छा यहां पे मतलब आप फॉर्मूला पास करके भी कैलकुलेशन मैनिपुलेशन डेटा के साथ कर सकते हो। एक स्टेप और आगे बढ़ाऊं, लेकिन अभी भी मुझे एक जो क्लियर पिक्चर है वो व्यू नहीं आया। क्लियर पिक्चर ये नहीं आया है कि अभी भी मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि जो डिस्काउंट अमाउंट आया वो डिस्काउंट अमाउंट तो इसने बता दिया 2050। मैं जानना चाहता हूं कि एक्चुअल में साहब मुझे आपको पे कितना करना है। शॉपकीपर आपको डिस्काउंट करके देता है तो वो डिस्काउंट अमाउंट बताता है या डिस्काउंट लेस करके आपको देता है? बिल जो आपके हाथ में देता है वो डिस्काउंट माइनस करके देता है ना, हम भी वही चाहते हैं। तो यहां पे छोटा सा एक और मैनिपुलेशन हम लोग कर सकते हैं कि ये जो C2 इंटू 10% जो लिखा है ना, यहीं पे लगा दो C2 एक बार और ले लो, तो C2 में टोटल वैल्यू आ गया, टोटल माइनस टोटल का 10%। ये ज्यादा अच्छा है, यहां देखो करके अब सही आया। 18,450 मुझे पे करना है, 2050
लेस करने के बाद ये देखो हमने क्या किया, यदि इसकी वैल्यू 5000 से ज्यादा है तो क्या करो, C2 में कौन है, टोटल, ये देखो C2 में कौन है, टोटल अमाउंट में से टोटल का 10% कितना बना, इतना बना जो भी, ठीक है, तो अमाउंट वो माइनस करेगा और इतना अमाउंट आपको दिखा देगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि अगर ये अमाउंट, जो ये अमाउंट है ना, देखिए C3 है ना, तो C3 कितना है 20,500 में से माइनस क्या किया जाएगा, 20,500 का 10% 2,050 रुपये लेस किया और 18,450 रुपये आपको दिखा दिया। ये बढ़िया अप्रोच लगा है ना। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे हाउ मच अमाउंट आई नीड टू पे टू द शॉपकीपर, है ना। अब इसमें एक चीज और करके देखें, ऐसी देखो धीरे धीरे ऐसी लाइफ में आगे बढ़ना होता है, चीजें सीखते जाओगे तो मजा आएगा। देखिए अब हमने क्या किया, यदि डिस्काउंट की बात करें, अगर 10% दे दिया, इसमें एक और करके देखें, अगर मैं यहां पे एक वैल्यू इफ ट्रू पे एक फंक्शन एक फॉर्मूला पास कर सकता हूं, तो मैं यहां पे एक और भी काम कर सकता हूं। ऐसे इसको हटा देते हैं, नहीं तो नो डिस्काउंट है ना, नो नहीं देते हैं, कुछ तो दे दो, चलो कुछ दे देते हैं इसको। तो हम चाहते हैं कि यदि 5000 से ज्यादा का बिलिंग हुआ तो 10%, नहीं तो जिसका 5000 से कम बिलिंग है उसको चलो कुछ दे देते हैं 5%। तो यहां पे अब मैं बताने जा रहा हूं कि यहां पर अगर एक फॉर्मूला पास किया जा सकता है ट्रू पे, तो एक दूसरा फॉर्मूला पास किया जा सकता है फॉल्स पे। करके देखें तो अगेन वही C2 मतलब टोटल बिल माइनस टोटल का 5%, ऐसे भी करके हमने देख लिया। देखो एक नया इसमें एनहांसमेंट कर दिया कि यदि 5000 से ज्यादा का बिल है तो लिख कर आ रहा है ना 10% डिस्काउंट, और नहीं है तो 5% डिस्काउंट। ये देखिए, तो अब यहां पे वो नो डिस्काउंट नहीं लिख के आएगा, यहां पे 5% कैलकुलेट कर देगा। ऐसे देखिए, अब सबको डिस्काउंट यहां सबको मिला, क्या हुआ जिसका, लेकिन इसमें कंडीशन अभी भी है कि जिसकी बिलिंग 5000 से ज्यादा है उसको मिला 10% का डिस्काउंट, और जिसकी बिलिंग 5000 से कम है उसको मिला 5% का डिस्काउंट। देखिए कितने अच्छे से हमने चीजों को जोड़ा। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ कराता जाऊंगा, ऐसे नहीं कि एक साथ ही में बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल करा दिया, आपको समझ में नहीं आया हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अगेन मैं इफ फंक्शन का एक और अगले वीडियो में मिलता हूं पार्ट 3 में, जिसमें अगेन एक या दो अच्छे एग्जाम्पल के साथ, जिससे बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है इफ का वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, जिसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे बात करेंगे नेस्टेड इफ। थैंक यू।